हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है शेड। ये मूवी एक कसिनो हाइस्ट मूवी है और इस मूवी की एंडिंग बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ अंडरवर्ल्ड माफियाज को जुआ खेलते हुए दिखाया जाता है। इन्हीं माफियाज में से एक स्टीवन नाम का आदमी भी था। तभी वहाँ पर एक लुटेरा आकर सभी को उनके हाथ खड़े करने को कहता है। इस लुटेरे के साथ कुछ और लोग भी थे। इसे देखकर सभी अपने हाथ खड़े कर लेती हैं, लेकिन स्टीवन अपना सिर्फ एक ही हाथ खड़ा करता है। तभी रॉबर का आदमी स्टीवन के हाथ देख लेता है और उसे दोनों हाथ खड़ा करने को कहता है। तब स्टीवन डरते हुए अपने हाथ ऊपर उठाता है और हम स्टीवन के हाथ में किंग का कार्ड देख पाते हैं। इसका मतलब स्टीवन गेम में चीटिंग कर रहा था। इसे देखकर एक प्लेयर को गुस्सा आता है और वो टेबल के नीचे से जैसे ही अपनी गन निकालता है, तभी स्टीवन साइड वाले रॉबर की गन से उस प्लेयर को मार डालता है। इसके बाद सभी प्लेयर्स और रॉबर्स एक दूसरे को मारने की कोशिश करती हैं। तभी इस दौरान स्टीवन टेबल के नीचे छिप जाता है और सभी प्लेयर्स एक दूसरे को मार डालते हैं। स्टीवन ऊपर उठकर देखता है कि इस फायरिंग में उस लुटेरे के लोग भी मारे गए थे। इसे देखकर स्टीवन पीछे मुड़कर अपनी गन तान लेता है। असल में उन प्लेयर्स में से बस माइकी नाम का आदमी बच गया था और इन दोनों ने ही एक दूसरे पर गन तान रखी थी। फिर ये सीन यहीं कट होता है और अगले सीन में हम एक गाड़ी देखते हैं। उस गाड़ी में से टिफनी नाम की लेडी बाहर निकलती है। टिफनी एक वर्कर से उसकी गाड़ी में पेट्रोल डालने को कहती है। इसी के पैरेलल में हम एक आदमी के हाथ देखते हैं और वो आदमी कार से अलग अलग ट्रिक करके आंखों का धोखा कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ टिफनी पब्लिक टॉयलेट से वापस आती है और तभी टिफनी के हाथ से उसकी रिंग गिर जाती है। टिफनी उस रिंग को ढूंढने लगती है। तभी इसे देखकर वहां का वर्कर उसके पास आता है। टिफनी उस आदमी को अपना कार्ड देकर कहती है, किसी को भी अगर वो रिंग मिले तो उसे मुझे कांटेक्ट करने को कहना। वो रिंग बहुत महंगी थी, जो भी उसे ढूंढेगा मैं उसे $1000 इनाम दूंगी। फिर कुछ समय बाद वहाँ एक रैक पिकर आता है और कूड़ा चुनने लगता है। तभी रैक पिकर को उसमें टिफनी की रिंग मिलती है। दूर से ये सब वो वर्कर देख रहा था। वर्कर जैसे ही रैक पिकर के हाथ में वो बेशकीमती रिंग देखता है तो वो उसको आवाज लगाकर उसके पास जाता है। इधर रैक पिकर उस रिंग को अपने जेब में डाल लेता है। तब वर्कर रैक पिकर से उस रिंग को $100 के बदले खरीदने की कोशिश करता है, पर रैक पिकर को पता था इस अंगूठी का प्राइस बहुत ज्यादा है। तो वो वर्कर कहता है, फिर तुम्हें कितने पैसे चाहिए? आगे रैक पिकर रिंग के बदले उस आदमी से $300 लेता है और वहाँ से चला जाता है। पर तभी हमें पता चलता है कि असल में ये रैक पिकर टिफनी का ही पार्टनर था और वो रिंग एक मामूली रिंग थी। इसका मतलब इन्होंने मिलकर उस वर्कर को बेवकूफ बनाया था। फिर सीन लैरी नाम के पॉकर प्लेयर पर आता है। लैरी बगैर चीटिंग किए भी काफी अच्छा खेल लेता था, लेकिन उसकी एक ही प्रॉब्लम थी कि वो काफी जल्दी बहुत अमीर बनना चाहता था। तभी लैरी के पास टिफनी आकर उसे अप्रोच करते हुए कहती है, तुमसे चार्ली मिलना चाहता है। पर लैरी को नहीं पता था कि चार्ली कौन है। आगे टिफनी लैरी को चार्ली से इंट्रोड्यूस करवाती है। असल में चार्ली वही था जिसने रैक पिकर बनकर उस वर्कर को धोखा दिया था। इधर लैरी ने चार्ली के बारे में पहले से ही थोड़ी बहुत अफवाहें सुनी हुई थी। उसे पता था कि चार्ली एक बहुत बड़ा कॉन आर्टिस्ट है। यहाँ चार्ली लैरी से कहता है, तुमने अभी तक छोटे मोटे गेम खेले होंगे, पर हम साथ में बहुत बड़ा गेम खेल सकते हैं। उसमें तुम्हें 10,000 से लेकर $20,000 का फायदा होगा। इसे सुनकर लैरी को चार्ली के ऑफर में इंटरेस्ट आता है, लेकिन तब भी लैरी को चार्ली पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। पर चार्ली की गर्लफ्रेंड टिफनी लैरी को समझाती है कि चार्ली बस समझौता करना चाहता है। तब लैरी मान जाता है। चार्ली आगे बताता है, इस गेम में हमारे अलावा एक तीसरा प्लेयर भी शामिल होगा। लैरी पूछता है वो कौन है। तभी सीन लॉस वेगस के कसीनो पर शिफ्ट होता है। इस कसीनो में एक कार्ड डीलर बहुत अच्छे से कार्ड शफल कर रहा था, यहाँ तक कि उसे ये भी पता था कि किस जगह पर कौन सा कार्ड है। उसी कसीनो में एक कपल भी था। इस कपल की दूसरे कपल से टक्कर हो जाती है, जिस कारण दोनों लेडीज एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। दूसरी तरफ मॉनिटर रूम में सुपरवाइजर और हेड उनकी लड़ाई का मजा लेते हैं। वहीं इस दौरान वो कार्ड डीलर चुपके से कसिनो के कार्ड की गड्डी एक कपल के साइड रखता है और वो कपल उन कार्ड्स को अपने कार्ड से एक्सचेंज कर देती हैं। दरअसल इन कपल्स को उनके कार्ड्स में क्या है ये सब पता था, क्योंकि ये कार्ड्स पहले से ही फिक्स थे। आगे उस टेबल के पास वही दूसरा कपल आ जाता है। तभी कसिनो का स्टाफ आकर उनकी जरूरतें पूछता है। तब दूसरे कपल का हस्बैंड कहता है, हमें थोड़ा बड़ा गेम खेलना है ज्यादा पैसों के साथ। इसे सुन स्टाफ कसिनो के हेड को कॉल करता है और उनसे कहता है कि कस्टमर थोड़ा बड़ा गेम खेलना चाहते हैं।
दरअसल इस गेम का नाम ब्लैक जैक था। इस गेम में अगर कस्टमर से डीलर हार जाता है तो डीलर के सारे पैसे कसिनो के लोगों को भरने पड़ते हैं। इसीलिए गेम में ज्यादा पैसे लगाने का डिसीजन भी कसिनो के ऑफिशियल्स ही ले सकती हैं। इधर हेड को लगता है कि वह सारे प्लेयर्स गेम में नए हैं, इसलिए वो ज्यादा पैसे लगाने पर हामी भर देता है। फिर स्टाफ ये बात सुनकर उन कस्टमर को बताता है, लेकिन इधर ज्यादा बेट लगाते ही सारे कस्टमर उस डीलर से जीतने लगते हैं। आगे हमें पता चलता है कि ये सारा गेम उस डीलर का ही था, उसी ने उन लेडीज को लड़ने के लिए हायर किया था। इधर डीलर अपना हिस्सा लेकर वहाँ से चला जाता है। असल में इस डीलर का नाम बर्नर है और यही वो तीसरा आदमी है जिसके बारे में चार्ली बात कर रहा था। फिर प्रेजेंट में लैरी पूछता है, वर्नर हमें कहाँ मिलेगा? तो चार्ली लैरी को एक एड्रेस बताता है और वहाँ 1 घंटे बाद आने को कहता है। अगले सीन में वर्नर कार्ड शफल कर रहा था। वर्नर के कमरे में चार्ली भी मौजूद था। इधर वर्नर खुद को और चार्ली को कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करता है। चार्ली आगे बढ़कर देखता है तो उसके हाथ में बादशाह और हुकुम का इक्का आया था। इसे देखकर चार्ली को लगता है कि वो गेम जीत गया है, लेकिन तभी वर्नर अपने कार्ड्स शो करता है। वर्नर के पास 2 इक्के थे, जिसका मतलब कि गेम में उसकी जीत हुई है। आगे ये दोनों पोकर खेलते हुए बहुत सारी बातें करती हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों काफी लंबे समय से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। तभी अचानक से दोनों को गेट से आवाज आती है। चार्ली चेयर से उठकर दरवाजा खोलकर देखता है तो बाहर टेडी नाम का पुलिस ऑफिसर था। टेडी एक करप्टेड पुलिसमैन था और उसे हाल ही में पता चला था कि ये दोनों कॉन आर्टिस्ट इस शहर में वापस आ गए हैं, इसलिए वो इनसे पैसे मांगने आया था। पर वर्नर बताता है, हमें शहर में आए बस थोड़ा समय हुआ है, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। इसे सुनते टेडी वर्नर को एक पंच मारता है। तभी चार्ली वर्नर के पास आकर टेडी को मारने से रोकता है। तभी वर्नर टेडी को अपना पर्स दे देता है। वर्नर के पर्स में काफी कम पैसे थे, मतलब वर्नर सच बोल रहा था। इसे देखकर टेडी उन्हें छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। आगे वर्नर अपने शूज में से बहुत सारे पैसे निकालता है। इसे उसने पंच खाते वक्त वॉलेट से जूते में रखकर छिपा लिया था। तभी वहाँ पर लैरी आ जाता है। आगे चार्ली लैरी को वर्नर से इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि वर्नर इस गेम का मास्टर है। उसे हमेशा पता रहता है कि उसके हाथ में कौन सा कार्ड है, इसलिए जब भी वर्नर कार्ड शफल करेगा सिर्फ तभी तुम्हें बड़ा अमाउंट खेलना है, वरना तुम्हें हमेशा सारे अच्छे कार्ड ही देगा। ऐसा बोलते ही वर्नर कार्ड शफल करके लैरी को देता है। लैरी जैसे ही अपना कार्ड देखता है तो उसके हाथ में काफी बड़े बड़े कार्ड्स थे। इसे देखकर लैरी खुश होता है और उसे वर्नर पर पूरी तरह से विश्वास हो जाता है। अगले दिन ये तीनों एक बंगले के पास आते हैं और उस बंगले के अंदर जाती हैं। दरअसल यहाँ पर ही इनका गेम होने वाला था। इस घर की मालकिन मिस वेरोनिका थी। इन्होंने ही ये गेम इधर अरेंज किया था। वेरोनिका के सामने लैरी और वर्नर एक दूसरे से पहली बार मिलने का नाटक करते हैं। फिर वेरोनिका इन्हें गेम्स के रूल समझाती है कि इस गेम में कोई डीलर नहीं होगा, इसलिए इस गेम में पैसों की कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद एक दूसरा आदमी उन कार्ड को शफल करता है, इसलिए लैरी इस बार कम पैसे लगाता है और वर्नर की बारी का इंतजार करने लगता है। आगे थोड़ी समय के गेम के बाद कार्ड शफल करने की अगली बारी वर्नर पर आती है। इसे देखकर लैरी सभी को उकसाता है कि उन्हें ज्यादा पैसे दांव में लगाने चाहिए। ऐसा कहकर लैरी अपने $2000 लगा देता है और सारे पैसे जीत जाता है। अगले गेम में बहुत सारे प्लेयर्स खुद ही गेम से आउट हो जाती हैं, लेकिन एक अफ्रीकन आदमी गेम कंटिन्यू रखता है और $200 डाउन पे लगाता है, पर ये पैसे भी लैरी जीत लेता है। यहाँ लैरी के अंदर काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। इसे चार्ली नोटिस कर लेता है। तभी वेरोनिका वहाँ आकर सभी को अगला राउंड खेलने से पहले एक ब्रेक लेने को कहती है। तब लैरी वहाँ से चला जाता है। इधर सभी प्लेयर्स लैरी से इरिटेट हो चुके थे। आगे चार्ली लैरी से बात करता है और उसे समझाता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट में एकदम से बहुत सारे पैसे दांव में ना लगाए, लेकिन लैरी के अंदर पैसे कमाने के लिए थोड़ा सा भी सब्र नहीं था। उसे कम पैसे लगाना समय की बर्बादी लगती थी। फिर गेम दोबारा से शुरू होता है। तभी वहाँ पर एक बटलर आकर सभी को ड्रिंक्स देता है, लेकिन इधर लैरी ड्रिंक के लिए मना कर देता है। इस बार सारे कार्ड लैरी खुद शफल करता है और लकीली लैरी के हाथ में 10 की 3 पत्ती लगती है। इसका मतलब लैरी के हारने के चांसेस काफी कम हैं। आगे सभी एक दूसरे से ज्यादा पैसे दांव में लगाने लगते हैं, लेकिन लैरी एकदम से $200 दांव में लगाता है, जिसे देखकर सभी प्लेयर्स उस गेम से क्विट कर देती हैं। लेकिन लिपसिंग नाम का एक प्लेयर लैरी की बराबरी करने के लिए उतने ही पैसे दांव में लगा देता है। अब लैरी के पास 4-10 के कार्ड हो गए थे, इसलिए लैरी ओवर कॉन्फिडेंस में अपने सारे कॉइन्स लगा देता है। तब लिपसिंग उससे थोड़े से ज्यादा कॉइन्स उसके सामने रख देता है, पर लैरी के पास अब कुछ नहीं था और अगर लैरी ने और कुछ दांव में नहीं लगाया तो वो सब हार जाएगा।
तभी लैरी अपनी जेब से बहुत सारे पैसे निकालता है। ये पैसे लैरी को चार्ली ने इमरजेंसी में लगाने के लिए दिए थे और ये टोटल $82,000 थे। इधर लिपसिंग के पास अब कुछ नहीं बचा था, इसलिए लैरी सारे पैसे लेने लगता है, पर लिपसिंग उसे रोकता है और मिस वेरोनिका से अपने मार्कर के बारे में पूछता है। लैरी कहता है, अब ये मार्कर क्या है? इस आदमी के पास बेट लगाने के लिए कुछ नहीं है, जिसका मतलब मैं गेम जीत गया हूँ। तब मिस वेरोनिका कहती है, मिस्टर लिपसिंग बहुत अमीर है, लेकिन वो हर वक्त अपने सारे पैसे जुए में नहीं लगाते और अब तक लिपसिंग ने जितने भी गेम्स यहाँ हारे हैं उनके पैसे उन्होंने बाद में जरूर पे किए हैं, इसलिए तुम उनके साथ आगे गेम खेल सकते हो। तो लैरी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। लैरी कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में 4 गर्लफ्रेंड्स बनाई थी और वो सब 10 की थी। ऐसा बोलकर लैरी अपने 10 की चौकड़ी दिखाता है और हंसते हुए पैसों की तरफ बढ़ता है। तभी लिपसिंग उसे रोकता है और कहता है, गर्लफ्रेंड सामने वाले की भी हो सकती है। ऐसा कहकर वो लैरी के सामने 4 जोकर रखता है। इसका मतलब लैरी गेम हार गया था। इसे देखकर लैरी झगड़ने लगता है, लेकिन सभी उसे रोक लेते हैं। लैरी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एकदम से इतने सारे पैसे हार गया। अगले सीन में चार्ली लैरी को समझाता है, अगर तुम उस वक्त मेरी बात मान लेते तब इतना नुकसान नहीं होता। हम कुछ हफ्ते बाद गेम होने पर उन्हें हरा देंगे। पर लैरी के पास बिल्कुल पेशेंस नहीं था और वो उन पैसों को जल्दी कमाना चाहता था। आगे लैरी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर सीन डेविड नाम के एक गुंडे पर शिफ्ट होता है। डेविड एक आदमी को टॉर्चर कर रहा था और इधर डेविड के साथ उसका पार्टनर जैक भी था। तभी डेविड को किसी का कॉल आता है। इसमें कोई आदमी डेविड को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है और कॉल कट कर देता है। फिर हमें एक क्लब दिखाया जाता है। इस क्लब में लैरी ड्रिंक कर रहा था। तभी लैरी के पास वह दोनों गुंडे आते हैं और लैरी को कुछ बताने बाहर बुलाती हैं। तब लैरी उनकी बात मान जाता है। आगे लैरी उन दोनों की गाड़ी में था। इधर लैरी इन्हें अपने पोकर के नुकसान के बारे में बताता है कि उससे कल रात पूरे $80,000 का नुकसान हुआ है जो उसे चार्ली ने दिए थे। तब डेविड कहता है, फिर उन $80,000 का क्या जो मिस्टर मालिनी से लिए गए थे? दरअसल चार्ली और वर्नर ने वो सारे पैसे मालिनी से लैरी के नाम पर लिए थे और कल रात मालिनी ने ही इन्हें हायर किया था लैरी से पैसे निकलवाने के लिए। लेकिन लैरी इस पर मना करता है और कहता है, मुझे वो पैसे चार्ली और वर्नर ने दिए थे। चार्ली और वर्नर को मेरे अलावा कल रात कुछ और भी लोगों ने देखा था और मैं उनसे पूछवा सकता हूँ। फिर लैरी डेविड को यकीन दिलाने उस पोकर प्लेस में ले चलता है, लेकिन ये पूरी जगह खाली थी और यहाँ एक भी प्लेयर नहीं था। लैरी को गौर से देखने पर एक कार्ड मिलता है। कार्ड में जोकर छपा हुआ था, मतलब कि लैरी को बकरा बनाया गया था। फ्लैशबैक से हमें रिवील होता है कि असल में उस गेम में सभी मिले हुए थे, यहाँ तक कि चार्ली और बर्नर भी इस गेम में इन्हीं के साथी थे। इधर ये सभी लैरी के नाम से लिए गए पैसे और लैरी ने जो पैसे जुए में लगाए थे उनका बंटवारा करती हैं। आगे सभी अपना अपना हिस्सा ले लेती हैं। वहीं पैरलर में हमें पता चलता है कि जब लैरी ने अपने कार्ड्स टेबल पर रख दिए थे तभी उन्हें ड्रिंक सर्व करने बटलर आया था और लैरी जब उस बटलर को मना कर रहा था तभी लैरी के साइड वाले अपोनेंट ने लैरी के कार्ड्स बदल दिए थे, जिस कारण लैरी को वही कार्ड्स मिले जो वो उन्हें देना चाहते थे। आगे हमें चार्ली, बर्नर और टिफनी को दिखाया जाता है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि टिफनी ने जानबूझकर लैरी को ये गेम खेलने को कहा था और जब लैरी वहां से खड़ा होकर ड्रिंक लेने गया था तब टिफनी चार्ली के पास जाकर कहती है, यह आदमी बहुत अमीर है, इसने पोकर से बहुत सारे पैसे जीते हैं, हमारे बलि का अगला बकरा यही होगा। तो इसे सुन चार्ली टिफनी के अदाओं की तारीफ करता है। तभी टिफनी चार्ली से वर्नर के बारे में पूछने लगती है। चार्ली कहता है, तुम अक्सर उसी के बारे में क्यों पूछती हो? तब हमें दिखाया जाता है कि असल में टिफनी वर्नर से अट्रैक्ट हो चुकी थी और ये बात टिफनी ने चार्ली से छिपाई हुई थी। फिर प्रेजेंट में चार्ली उन्हें दूसरे कमरे में ले चलता है। इस कमरे में चार्ली और वर्नर किसी डीन नाम के आदमी के बारे में बातें करने लगती हैं। टिफनी पूछती है, ये डीन कौन है? वर्नर कहता है, डीन कार्ड्स बांटने में मुझसे भी ज्यादा उस्ताद है, उसने बहुत छोटी उम्र से ही कार्ड्स को समझना शुरू कर दिया था। फिर चार्ली इन्हें डीन की एक कहानी बताता है। ये वही स्टोरी थी जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी। असल में इधर स्टीवन का ही दूसरा नाम डीन था। स्टीवन और एक प्लेयर उस फायरिंग के वक्त बच गए थे और इनके पास 3 रास्ते थे। पहला ये कि ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर लें या फिर पैसे छोड़कर भाग जाएं। ये दोनों तीसरा रास्ता चूज करती हैं, जो ये था कि जो भी बचे हुए गेम्स को जीत जाएगा वो ओपोनेंट को मार डालेगा। फिर ये दोनों एक एक कार्ड उठाती हैं और जब शो करने की बारी आती है तब डीन जीत जाता है और उस प्लेयर को मार डालता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट में डीन को देखते हैं। डीन अब बूढ़ा हो गया था और वो इस टाउन में काफी लंबे समय के बाद पोकर खेलने आया था। डीन ने अपने हाथ में कार्ड निकालने की मशीन फिट कर रखी थी।
डीन उस कार्ड को दूसरे कार्ड से मिक्स कर देता है और सिर्फ उनकी आवाज से उस कार्ड को ढूंढ लेता है। आगे डीन एक रेस्टोरेंट में जाता है। इस रेस्टोरेंट में वर्कर ईव डीन को देखकर खुश होती है। असल में डीन ईव का बॉयफ्रेंड था और कुछ सालों से वो विदेश में रहने की वजह से उससे मिल नहीं सकता था, लेकिन अब वो वापस आ चुका है अपनी आखिरी बाजी खेलने के लिए, क्योंकि इस गेम के बाद वो हमेशा के लिए ईव के साथ रिटायरमेंट ले लेगा। तभी हमें चार्ली को दिखाती हैं। चार्ली वर्नर को बताता है कि अगला गेम हम डीन के साथ खेलने वाली हैं, लेकिन डीन कोई ऐसा वैसा प्लेयर नहीं है। एक बार 1986 में उसे मैंने खेलता हुआ देखा था। वो जब खेलता है तो ऐसा लगता है मानो कार्ड्स खुद ब खुद ही बदल रहे हैं, लेकिन इधर वर्नर को लगता है कि जैसे चार्ली डीन की बेफालतू में ही तारीफ कर रहा है। चार्ली कहता है डीन इतना प्रोफेशनल है कि उसके साथ सिर्फ टेबल में बैठने के लिए सभी को $2 लाख खर्च करने पड़ते हैं। तो सोचो अगर कोई उसके साथ खेलकर उससे जीत गया तो वो कितने पैसे कमा लेगा। इसे सुन वर्नर कहता है मैं उसके साथ खेलकर उससे सारे पैसे जीत लूंगा। तब इसे सुन टिफनी भी अपने सारे पैसे इस गेम में लगाने को मान जाती है और कहती है कि इस बार मैं भी गेम के दौरान मौजूद रहूंगी, आखिर मुझे भी मेरे इन्वेस्टमेंट पर नजर रखनी है। इधर चार्ली भी अपनी सारी पूंजी लगाने के लिए मान जाता है और उस कमरे से चला जाता है। अब वहाँ पर टिफनी और वर्नर अकेले होती हैं। इधर टिफनी वर्नर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, पर वर्नर जानता था कि टिफनी किसी से भी सच्चा प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि उसने इसी तरह बहुत लोगों को ठगा है। इसलिए वर्नर वहाँ से चला जाता है। तभी टिफनी के पीछे से चार्ली आता है और चार्ली टिफनी से कहता है कि कल रात सिर्फ तुम और मैं एक रेस्टोरेंट में मिलती हैं। तो टिफनी मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर टिफनी अपने फोन से किसी को कॉल करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम वर्नर को देखते हैं। वर्नर से कोई बात करना चाहता था तो वर्नर उसे अंदर आने देता है। असल में ये और कोई नहीं बल्कि टिफनी थी। इधर इन दोनों के बीच बहुत बातें होती हैं। टिफनी कहती है मैं इधर तुम्हारे लिए आई हूँ। वर्नर कहता है मुझे पता है, एक बार काम हो जाने के बाद तुम वापस से चार्ली के साथ मिल जाओगी। टिफनी कहती है चार्ली मेरा बस पार्टनर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो धीरे धीरे वर्नर टिफनी की बातों में आकर बहक जाता है और उससे प्यार करने लगता है। फिर अगले दिन हम लैरी को देखती हैं। वह दोनों मॉबस्टर लैरी की बात सुनकर पक गए थे। इधर लैरी बार बार चार्ली और वर्नर पर गुस्सा कर रहा था, क्योंकि उन्हीं की वजह से इधर वो फंस गया था। तभी डेविड एयरपोर्ट के पास गाड़ी रोकता है और वॉशरूम के बहाने बाहर निकलता है। इतने में ही डेविड का साथी लैरी को मार डालता है। अगले सीन में हम चार्ली को देखते हैं। चार्ली रेस्टोरेंट में टिफनी का वेट कर रहा था। तभी डेविड उस रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है और स्टाफ से चार्ली के बारे में पूछता है, तो स्टाफ उसे कॉर्नर की सीट बताता है। आगे डेविड उस सीट में जाकर बैठता है और चार्ली से कहता है हमें तुम्हारे एक दोस्त से पता चला है कि तुमने एक आदमी से $80,000 लिए थे। उस आदमी का नाम मालिनी है और उसने मुझे तुमसे वो पैसे निकलवाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तब चार्ली समझ जाता है कि इन लोगों से झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, वरना वो उसे मार डालेंगे। चार्ली कहता है क्यों ना तुम मालिनी से कह दो कि ये $80,000 मुझ पर लोन है और मैं उसे 2 दिन बाद $20,000 का प्रॉफिट दूंगा। तो इसे सुन डेविड वहां से उठता है और तभी डेविड के साथी उस पर गन तान लेते हैं। लेकिन इतने में ही वहां पर वर्नर आ जाता है और डेविड का साथी वर्नर पर शूट करने लगता है, लेकिन वर्नर डेस्क के नीचे छिप जाता है और चार्ली दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजा बाहर से लॉक था। इस दौरान डेविड वर्नर पर शूट करता है। वहीं चार्ली को दरवाजा खोलता देख डेविड का आदमी जैक उसे शूट करने की सोचता है, लेकिन तभी जैक को पीछे से गोली लग जाती है। ये गोली टिफनी ने चलाई थी। इधर टिफनी डेविड को मारने की कोशिश करती है, पर डेविड वहां से भाग जाता है। आगे ये तीनों भी उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और अपनी गाड़ी से वहां से चले जाती हैं। रास्ते में चार्ली बताता है कि लैरी के साथ जो इन्होंने घपला किया था वो पैसे असल में मालिनी के थे और मालिनी के लोग चप्पे चप्पे में मौजूद हैं, वो उन्हें कहीं से भी ढूंढ लेंगे। इसे सुन वर्नर परेशान हो जाता है, लेकिन चार्ली उसे शांत होने को कहता है और टिफनी को हाथ लगाता है, पर टिफनी चार्ली को पसंद नहीं करती थी। ये चीज इधर वर्नर ने भी देख लिया था और समझ लिया था कि टिफनी चार्ली से सच्चा प्यार नहीं करती। आगे टिफनी कहती है कि अब हमें ये शहर छोड़कर कोई दूसरा प्लान बनाना चाहिए, लेकिन वर्नर इस पर मना कर देता है। वर्नर गेम खेलने से पहले इस शहर से कहीं नहीं जाना चाहता था। तब चार्ली उसे एक कासल का नाम बताता है जहाँ पर मालिनी के गुंडे नहीं आ सकते। इसके बाद ये तीनों उस कासल में अपनी गाड़ी रोकते हैं। इस कासल में टिफनी और वर्नर चार्ली से अलग हो जाती हैं। यहाँ वर्नर को यकीन होने लगता है कि टिफनी उससे सच में प्यार करती है, इसलिए ये दोनों साथ में ही इधर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ टैडी और पुलिस ऑफिसर उस क्राइम सीन में पहुंच गए थे। इधर टैडी को पता चलता है कि जिसकी मौत हुई थी वो मालिनी का आदमी था।
तभी दूसरा ऑफिसर कहता है कि बाहर के लोगों ने उस वक्त 3 लोगों को यहाँ से निकलता देखा था। तो इसे सुन टेडी समझ जाता है कि वह तीनों कौन हैं। दूसरी तरफ वह तीनों ड्रिंक कर रहे थे। तभी वर्नर की नजर प्रोफेसर पर जाती है। प्रोफेसर को चार्ली भी जानता था। वर्नर वहाँ से खड़ा होकर प्रोफेसर के पास जाता है। असल में प्रोफेसर कसिनो जैसी जगहों में जाकर कार्ड्स की ट्रिक सिखाता था। इधर प्रोफेसर वर्नर को नोटिस कर लेता है और वर्नर से सभी को इंट्रोड्यूस कराता है। दरअसल प्रोफेसर ने ही वर्नर को कार्ड्स की ट्रिक सिखाने में मदद की थी, लेकिन इधर चार्ली को प्रोफेसर पसंद नहीं थे, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर प्रोफेसर टिफनी को अपने साथ में बिठाता है और वर्नर को अपने साथ ऊपर लेकर चला जाता है। ऊपर जाकर प्रोफेसर वर्नर को चार्ली से सावधान रहने को कहता है, क्योंकि चार्ली एक नंबर का धोखेबाज इंसान है। पर वर्नर कहता है हम बस एक टीम है और इसका बहुत कम चांस है कि वो मुझसे धोखा करेगा। इसे सुन प्रोफेसर वर्नर को एक ट्रिक दिखाती हैं। वो अपने हाथ से कार्ड को ढककर उसे बदल देती हैं और वर्नर को सावधान रहने को कहती हैं। अब वो दिन भी आ जाता है जिस दिन डीन वर्नर से कसिनो में मिलने वाला था। इधर वर्नर और उसके साथी पैसे निकालकर कसिनो के अंदर जाती हैं और एक रूम के अंदर जाती ही इन्हें टोनी नाम का इनका ओपोनेंट मिलता है, जो वर्नर के साथ गेम खेलेगा। टोनी वर्नर को मिस्टर हैमर कह रहा था, क्योंकि वर्नर इधर अपने नकली नाम से गेम खेलने आया था। टोनी यहाँ इनके दूसरे अपोनेंट मैक्स से इंट्रोड्यूस कराता है और साथ ही ये भी बताता है कि हमारे साथ आज इस गेम में मिस्टर मालिनी भी शामिल होंगे। अब क्योंकि मालिनी ने इन तीनों को आज से पहले नहीं देखा था और वर्नर यहाँ नकली नाम से गेम खेलने आया था, इसलिए मालिनी का शक इन तीनों पर नहीं जाता कि इन तीनों ने ही उसके पैसे चुराए हैं। आगे मालिनी इन्हें दूसरे कमरे में बुलाता है और गेम के आखिरी प्लेयर यानी कि मिस्टर डीन से इंट्रोड्यूस कराता है। इसके बाद चार्ली अपने पैसे कसिनो के स्टाफ को देता है और स्टाफ वो पैसे जमा कर लेता है। आगे सभी प्लेयर्स गेम खेलने बैठते हैं। इधर वर्नर थोड़ा नर्वस था, लेकिन टिफनी और चार्ली वर्नर को दूर से सांत्वना दे रहे थे। फिर गेम शुरू होता है और कुछ देर बाद डीन सभी प्लेयर्स पर भारी पड़ जाता है, लेकिन इधर वर्नर भी अच्छा खेल रहा था, इसलिए थोड़ी देर बाद उसके भी कॉइन्स डबल हो जाती हैं। फिर अचानक से डीन प्लेयर्स को गेम से आउट करना शुरू कर देता है। यहाँ सबसे पहले बारी टोनी की होती है। टोनी अपने $5000 लगाता है। टोनी के बाद डीन की टर्न थी। डीन टोनी से कहता है कि तुम्हारे पास काफी अच्छे कार्ड्स हैं, क्यों ना हम 50,000 के लिए खेलें। तो टोनी झिझकने लगता है। हालांकि टोनी के पास सच में काफी अच्छे कार्ड्स थे, लेकिन अगर डीन के पास उससे भी बेहतरीन कार्ड्स हुए तो वो हार जाएगा, इसलिए टोनी गेम क्विट कर देता है। पर तभी टोनी को ऐसा रियलाइज होता है जैसे कि डीन के पास ज्यादा अच्छे कार्ड्स नहीं थे, इसलिए टोनी कार्ड्स देखने की कोशिश करता है, पर उसे लोग रोक लेती हैं। दरअसल इस गेम में जब तक ओपोनेंट्स खुद कार्ड ना दिखाए तब तक कोई इन्हें नहीं देख सकता। फिर इसके बाद टोनी अपने $5000 हारकर वहां से चला जाता है। अब आगे मैक्स की टर्न होती है, इसलिए मैक्स अपने सारे पैसे लगा देता है और अपने कार्ड शो करता है, लेकिन वर्नर के पास उससे भी अच्छे कार्ड्स थे, इसलिए मैक्स भी इस गेम से आउट हो जाता है। इस सबको देखकर एक नौसिखिए प्लेयर को लगता है कि वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, इसलिए वो कम पैसों में ही गेम छोड़कर चला जाता है। इधर डीन वर्नर के गेम को देखकर बहुत इम्प्रेस हुआ था और अब इस गेम में बस मालिनी, डीन और वर्नर ही बचे थे। तभी डीन से मिलने ईव आ जाती है और डीन ईव से मिलने के लिए ब्रेक मांगता है। तभी मालिनी तीनों को 20 मिनट का ब्रेक देता है। ब्रेक में डीन वहीं पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने लगता है। वहीं इस दौरान वर्नर चुपके से एक कार्ड अपने पास छिपा लेता है और अपने पार्टनर्स के पास जाकर उन्हें वॉशरूम आने कहता है। वॉशरूम में वर्नर चार्ली से कहता है कि इन कार्ड में मुझे थोड़ा डाउट है, इनकी प्रिंटिंग काफी रफ है। तो चार्ली कार्ड को देखने लगता है। तभी वर्नर उस कार्ड में कुछ देखता है और पीछे मुड़कर वो कार्ड लेते हुए कहता है, मैं इस कार्ड की ट्रिक समझ गया। असल में ये मार्किंग कार्ड्स हैं। अगर तुम अपनी आधी आंखें बंद करो तो तुम्हें कार्ड में लिखा नंबर दिखेगा। तो टिफनी ये देखकर काफी शॉक होती है। इधर ये तीनों डिसाइड करती हैं कि वो किसी को इस चीटिंग के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि वो खुद इस चीटिंग से सहारा लेंगे। आगे गेम फिर से शुरू होता है और तीनों प्लेयर्स वापस आते हैं। इधर वर्नर के कार्ड छिपाने और फेंकने के तरीके से डीन को समझ आ जाता है कि वर्नर उसकी ट्रिक पहचान गया है, इसलिए डीन वर्नर से थोड़ा सावधानी के साथ खेलने लगता है। कुछ समय बाद डीन एकदम से अपने सारे $1,00,000 लगा देता है, पर इधर वर्नर के पास सिर्फ $50,000 थे और अगर उसने गेम छोड़ा तो वो सारे पैसे हार जाएगा। लेकिन तभी चार्ली वहां आकर वर्नर को $30,000 देता है और टिफनी वर्नर को $20,000 देती है। दरअसल ये इनकी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट थी जो इन्होंने वर्नर पर लगा दी थी। अब वर्नर गेम को कंटिन्यू रखता है। दूसरी तरफ उन तीनों का पीछा करते हुए वहां पर टेडी आ जाता है और कैसीनो के एक स्टाफ को उठाकर पूछता है, यहाँ पर 2 लड़के और एक लड़की गेम खेलने आए होंगे, वो किधर हैं?
ऐसा कहकर डैडी उसे टॉर्चर करने लगता है। फिर सीन वापस से गेम पर आता है। इधर काफी इंटेंस गेम चल रहा था कि तभी वहाँ पर मालिनी का गेम देखने मालिनी के गुंडे आ जाती हैं और उधर वर्नर को देखकर अपनी गन निकाल लेती हैं। पर इधर टिफनी के पास भी गन थी। सभी एक दूसरे पर गन तान लेती हैं और एक दूसरे को गन नीचे रखने को कहती हैं। तभी वहाँ पर टेडी भी आ जाता है। टेडी एक पुलिस ऑफिसर था और अगर यहाँ फायरिंग होगी तो मालिनी के लोग भी मारे जाएंगे, इसलिए कोई एक दूसरे पर शूट नहीं करता। यहाँ डीन हैरान था कि वर्नर के इतने सारे दुश्मन हैं। आगे डीन गेम कंटिन्यू रखने को बोलता है क्योंकि अब सिर्फ एक बार कार्ड शो करने से ही हार जीत का फैसला होगा। तो यहाँ वर्नर अपना कार्ड फोल्ड करता है तो उसके पास जो जोकर का कार्ड था, इसे देखकर वर्नर के पार्टनर्स खुश होती हैं क्योंकि इससे बड़ा कार्ड होना बहुत ही रेयर था। ये देखकर डीन शॉक में चला जाता है और पीछे मुड़कर अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है, मुझे पता था कि ऐसा दिन जरूर आएगा। इतना बोलकर डीन अपना कार्ड दिखाता है। डीन के पास क्वीन के 3 कार्ड्स थे, इसका मतलब डीन गेम जीत गया है। ये देखकर डीन के लोग बहुत खुश होती हैं, लेकिन वर्नर को इस पर विश्वास नहीं होता और वर्नर के पार्टनर्स पूरी तरह से टूट जाती हैं क्योंकि इसमें उनके सारे पैसे लगे थे। आगे डीन कहता है, बुरा मत मानो, तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, लेकिन जब तक मैं हूँ तब तक तुम सेकंड ही रहोगे। यहाँ इतने नुकसान को देखकर मालिनी वर्नर के पैसों को माफ कर देता है और साथ ही टेडी जो यहाँ पर अपना हिस्सा लेने आया था वो भी बगैर कुछ लिए वहाँ से चला जाता है। अब सारे पैसे डीन के हो जाती हैं। डीन वहाँ से जाते वक्त वर्नर से बोलता है, जब तुम पैदा हुए थे तब तक मैं इस गेम में मास्टर बन चुका था। ऐसा बोलकर डीन वर्नर की दुखती लत पर नमक छिड़क के चला जाता है। फिर चार्ली वर्नर के पास आता है और कहता है कि तुमने मेरे बहुत सारे पैसे मिट्टी में मिला दिए। वर्नर कहता है, मैं तुम्हारे सारे पैसे अगली बार जीत जाऊंगा। चार्ली कहता है, ऐसा तब होगा जब मैं दोबारा से जुआ खेलूंगा। अब मैं गैम्बलिंग हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। तभी वहाँ टिफनी आती है और चार्ली को अप्रोच करने लगती है। इसे देखकर वर्नर को पता लग जाता है कि जब तक वर्नर के पैसे थे तब तक ही टिफनी उसे प्यार करती थी और अब वो वर्नर से नफरत करने लगी थी। लेकिन यहाँ चार्ली का भी टिफनी से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वो अकेली ही वहाँ से जाने लगता है। पर टिफनी चार्ली के पीछे पीछे जाती है क्योंकि अब टिफनी के पास ऑटो के किराए के भी पैसे नहीं थे। वहीं अब रूम में अकेला वर्नर इतने बड़े लॉस से सदमे में चला जाता है। अगले दिन वर्नर एक रेस्टोरेंट में होता है। तभी वर्नर के सामने कोई बैग रखता है। वर्नर देखता है कि इसमें बहुत सारे पैसे थे। इसे देखकर वर्नर स्माइल करता है और तभी हमें पता चलता है कि असल में डीन और वर्नर इस प्लान में साथी थे। इधर वर्नर ने सारा प्लान बनाया था और डीन उसके प्लान पर काम करने के लिए राजी हो गया था। तभी वहाँ पर टेडी भी आ जाता है। दरअसल टेडी को भी वर्नर ने ही कसिनो में बुलाया था ताकि वो उससे मालिनी के लोगों से बच सके। इधर टेडी अपना हिस्सा लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं डीन कहता है, असली कॉनमैन तो तुम हो जिसने अपने ही इतने चालाक पार्टनर्स को धोखे में फंसा लिया और उन्हें पता भी नहीं चला। वर्नर कहता है, वह दोनों इसी लायक थे, वह मेरे साथ तभी रहते थे जब उन्हें मेरी जरूरत पड़ती थी। ये सब छोड़ो, वैसे तुम इन पैसों का क्या करने वाले हो? तो डीन कहता है, मैं ईव के साथ इतने सारे पैसे लेकर रिटायर्ड हो जाऊंगा। ऐसा बोलकर डीन जाने लगता है, लेकिन बाहर निकलने से पहले डीन अपना एक कार्ड वर्नर की तरफ फेंकता है। इस कार्ड में खून के छींटे थे। दरअसल ये वही कार्ड था जिसे दिखाकर डीन ने अपने ओपोनेंट को मार दिया था और उस ओपोनेंट के खून के दाग इस कार्ड में लग गए थे, जिस कारण डीन ने उस कार्ड को एज अ लकी चार्म रख लिया था। लेकिन अब डीन रिटायर हो गया था, इसलिए उसने अब ये कार्ड वर्नर को दे दिया है। अब वर्नर इस कार्ड को रख लेता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।